इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी नामत के बारे में जो दुनिया भर में पसंद की जाती है। देहात से शहर तक, खेतों से बाजार तक और घरों से फैक्ट्रियों तक अपनी अहमियत रखती है। जी हाँ, आज का मौजू है मकई। मकई एक ऐसी फसल है जिसे दुनिया के तकरीबन हर हिस्से में उगाया जाता है। कुछ लोग इसे भुट्टा कहते हैं और कुछ मकई। ये सिर्फ एक आम फसल नहीं बल्कि खुराक, सनत, जानवरों की खुराक और कई मसनूआत की बुनियाद भी है। मकई की तारीख बहुत पुरानी है। माहिरीन के मुताबिक ये हज़ारों साल पहले वस्ती अमरीका में काश्त की जाती थी। वहाँ के लोग इसे अपनी बुनियादी ग़िज़ा समझते थे। वक्त गुज़रने के साथ साथ ये दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों तक पहुँची और आज पाकिस्तान समेत कई ममालिक में इसे बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। पाकिस्तान में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों में मकई की काश्त आम है। किसान इसे इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि इसकी पैदावार मुनासिब होती है और मुख्तलिफ इस्तेमाल की वजह से इसकी मांग भी बरकरार रहती है। मकई की कई अक़साम होती हैं। एक वो जो भुट्टे की शक्ल में खाई जाती है, दूसरी वो जो जानवरों की खुराक के लिए इस्तेमाल होती है। कुछ अक़साम से आटा बनता है, कुछ से तेल और कुछ से मुख्तलिफ सनती चीज़ें बनती हैं। गर्मियों में जब भुट्टे बाज़ारों में आते हैं तो इनकी खुशबू हर तरफ फैल जाती है। सड़क किनारे भुने हुए भुट्टे बहुत पसंद किए जाते हैं। नमक, लीमू और मसाले लगाकर खाया जाए तो इसका जायका मज़ीद बढ़ जाता है। मकई ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो जिस्म को तवानाई देते हैं। इसके अलावा फाइबर भी मौजूद होता है जो हाजमे के लिए अच्छा समझा जाता है। कुछ विटामिन्स और मादनियात भी इसमें पाए जाते हैं। बहुत से लोग नाश्ते में कॉर्न फ्लेक्स खाते हैं। ये भी मकई से बनते हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितनी अहम है। मकई के दाने मुख्तलिफ रंगों में मिलते हैं। आम तौर पर पीले दाने ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन सफ़ेद, सुर्ख और बाज़ जगह नीले रंग के दाने भी पाए जाते हैं। हर किस्म की अपनी खुसूसियात होती हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि पॉपकॉर्न भी मकई ही से बनता है। ख़ास किस्म के दाने जब गर्म होते हैं तो फट कर पॉपकॉर्न बन जाते हैं। यही वजह है कि सिनेमा, पार्क और घरों में पॉपकॉर्न बहुत मशहूर हैं। मकई का आटा भी बहुत इस्तेमाल होता है। ख़ास तौर पर देही इलाकों में मकई की रोटी शौक से खाई जाती है। सर्दियों में ये ज़्यादा पसंद की जाती है। किसान के लिए मकई एक अहम फसल है। इसकी काश्त के लिए ज़मीन की तैयारी, मुनासिब बीज, पानी और देखभाल ज़रूरी होती है। अगर सही तरीके से काश्त की जाए तो अच्छी पैदावार मिलती है। मकई की बुआई के बाद बीज ज़मीन से निकलकर पौधा बनता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता तना मजबूत होता है और ऊपर खोशे बनने लगते हैं। कुछ अरसे बाद भुट्टे तैयार हो जाते हैं। बारिश और मुनासिब मौसम मकई की अफजाइश में अहम किरदार अदा करते हैं। बहुत ज़्यादा पानी या खुश्क साली दोनों नुकसान पहुंचा सकते हैं। मकई सिर्फ इंसान नहीं खाते बल्कि जानवरों की खुराक में भी शामिल है। मुर्गियों की फीड, मवेशियों की खुराक और कई चारे इससे तैयार होते हैं। सनती इस्तेमाल में भी मकई बहुत आगे है। इससे नशास्ता बनता है, कॉर्न ऑयल बनता है और बाज़ जगह बायोफ्यूल भी तैयार किया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मकई पैदा करने वाले ममालिक में अमरीका, चाइना और ब्राज़ील शामिल हैं। पाकिस्तान में मकई किसानों के लिए आमदनी का ज़रिया है। अगर मार्केट रेट अच्छा हो तो किसान को अच्छा फ़ायदा होता है। मकई के पौधे लंबे होते हैं और इनके पत्ते चौड़े होते हैं। जब खेत में हवा चलती है तो मकई के पौधे एक खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। कुछ इलाकों में बच्चे खेतों से ताज़ा भुट्टे तोड़कर भूनते हैं और खुशी से खाते हैं। ये देही ज़िंदगी की एक खूबसूरत याद होती है। मकई के फ़वाइद बहुत हैं। ये जिस्म को ताकत देती है, हाजमा बेहतर करती है और बाज़ लोगों के लिए गंदम के मुतबादल के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। लेकिन हर चीज़ की तरह इसे भी मुनासिब मिकदार में खाना चाहिए। ज़्यादा इस्तेमाल बाज़ लोगों के लिए मुनासिब नहीं होता,
خاص طور پر اگر خوراک متوازن نہ ہو۔ ماہرین کے مطابق مکئی میں اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو جسم کے لیے فائدہ مند سمجھے جاتے ہیں۔ مکئی سے بننے والی چیزوں میں پاپ کارن، آٹا، تیل، سوپ اور کئی تیار شدہ غذائیں شامل ہیں۔ شہروں میں سویٹ کارن بھی بہت مشہور ہے۔ اسے ابال کر یا مسالے لگا کر کھایا جاتا ہے۔ گاؤں میں اکثر بھنے ہوئے بھٹے بارش کے موسم میں خاص پسند کیے جاتے ہیں۔ لوگ چولہے پر بھون کر کھاتے ہیں۔ مکئی کی قیمت موسم، پیداوار اور طلب کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ اچھی فصل آنے پر قیمت کم ہو سکتی ہے اور کمی کی صورت میں بڑھ سکتی ہے۔ کھیت میں کیڑے اور بیماریاں بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس لیے کسان کو احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ نئی زرعی ٹیکنالوجی نے مکئی کی پیداوار بڑھانے میں مدد دی ہے۔ اچھے بیج، کھاد اور جدید طریقوں سے پیداوار بہتر ہو رہی ہے۔ مکئی صرف خوراک نہیں بلکہ معیشت کا حصہ بھی ہے۔ اس سے کسان، تاجر اور صنعت سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج کے دور میں مکئی کی عالمی مانگ بڑھ رہی ہے کیونکہ اس کے استعمال بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ کبھی کسی مکئی کے کھیت کے پاس سے گزریں تو اس کی ہریالی اور بھٹوں کی خوبصورتی واقعی دل خوش کر دیتی ہے۔ مکئی ایک عام سی لگنے والی مگر بے حد اہم فصل ہے۔ یہ ہماری خوراک، زراعت، صنعت اور روزمرہ زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو مکئی کھانا پسند ہے، بھٹا پسند ہے، پاپ کارن یا مکئی، اپنی پسند کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں۔ پھلوں، سبزیوں، مسالہ جات اور دیگر اشیاء سے متعلق سچی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہیلتھ ریکارڈرز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے، اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ آپ کی صحت و تندرستی کی دعاؤں کے ساتھ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔